वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डॉकर वॉल्यूम। डॉकर वॉल्यूम होता क्या है एंड किस वे में ये डॉकर कमिट से डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं डॉकर कमिट की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डॉकर कमिट के बारे में कि हम उससे एक न्यू इमेज कैसे बिल्ड करते हैं और वो हमारी ओवरले फाइल सिस्टम के ऊपर बिल्ड हो जाती है। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ डॉकर वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं डॉकर वॉल्यूम। तो दोस्तों, जब भी हम कंटेनर के अंदर कुछ भी डाटा चेंजेस करते हैं तो वो हमारा किसी न किसी स्टोरेज में माउंट होता है। वहाँ पे हमारा जो भी चेंजेस हैं वो हमारी किसी न किसी स्टोरेज में सेव हो रही होती हैं। अगर हम उसके साथ वॉल्यूम माउंट ना करें तो वो हमारे ओवरले फाइल सिस्टम जो डॉकर का है उसके ऊपर चेंजेस होते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर बाई चांस हमारा डॉकर होस्ट जो है, जिसके ऊपर मैंने ये पूरा सेटअप किया हुआ है, जिसको हम डॉकर होस्ट कहते हैं, इसके ऊपर हमारे कंटेनर्स हैं, अगर बाई चांस हमारा ये करप्ट हो जाए तो जो भी हमारी चेंजेस है कंटेनर में वो सब लॉस हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट है डॉकर वॉल्यूम। डॉकर वॉल्यूम में क्या होता है, हम एक अलग से ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक कंटेनर के साथ माउंट कर देते हैं। नो डायरेक्टली विद कंटेनर, कंटेनर के साथ माउंट नहीं करते हम, उसको एक डॉकर होस्ट के साथ माउंट करते हैं। जैसे हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग में पढ़ा था कि डॉकर होस्ट के साथ माउंट करने के बाद हम उसको एक पाथ दे देते हैं अपने कंटेनर का। तो वहाँ से जो भी हमारी चेंजेस हो रही होती हैं कंटेनर के उस पाथ की, तो सब हमारे उस वॉल्यूम में माउंट होती जाती हैं। तो अगर बाई चांस हमारा कंटेनर लॉस भी हो जाए दोस्तों, तो हम उसको रिकवर कर, जो भी हमारी डाटा चेंजेस हैं वो हमारे पास चेंजेस जो भी कंटेनर में हमने की थी वो हमारे पास रिकवर रह जाती हैं एज ए वॉल्यूम में। तो सिंपल वे में, लेमन लैंग्वेज में, अगर मेरे पास कोई लैपटॉप है, अगर मेरे पास कोई लैपटॉप है तो मैं अगर उसके ऊपर, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखते हैं यहाँ पे। ये मेरा ये मेरा डॉकर होस्ट है। इसके ऊपर हमारे पास कंटेनर बिल्ड हैं। मैं बाहर से कुछ, ये मेरी स्टोरेज है, जो भी इस कंटेनर के अंदर चेंजेस हो रही हैं, जो भी इसके अंदर चेंजेस हो रही हैं वो, जो भी इसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं वो इसमें ओवरले लेयर है, वहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा एक्सटर्नल स्टोरेज है, इसमें हमारी चेंजेस सेव होती जाएं। इसको मान लो एक्सटर्नल स्टोरेज। तो इसमें हमारी चेंजेस सेव होती जाएं एंड उसके लिए मेरे को एक्सटर्नल स्टोरेज को हमारे डॉकर होस्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा। एंड इसको माउंट करके मेरे को कंटेनर का जो, जहाँ पे चेंजेस हो रही है उसका पाथ देना पड़ेगा। दोनों को हम जो हमारा इस पाथ पे चेंजेस हो रही है वो हमारी पूरी इस पे माउंट हो जाए। तो वो प्रोसेस हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे होते हैं। तो दोस्तों, इस केस में हम क्या करेंगे, अपने केस में एक पहले, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस है कि हमें वॉल्यूम माउंट करने से पहले हमें एक कंटेनर चाहिए। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं, विदाउट वॉल्यूम माउंट करे हुए हमारा डाटा कहाँ जा रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इमेजेस कौन कौन सी हैं। अभी हमारे पास कोई कंटेनर रनिंग में नहीं है, अभी हम इमेजेस देख लेते हैं। एक सेंटोस की है, एक माई सीक्वल की है। तो दोस्तों, इस पॉइंट से, इन दो इमेजेस से एक और पॉइंट निकल के सामने आता है कि सेंटोस, जैसे हमारा एक इमेज है सेंटोस की, इसमें कुछ भी हम चेंजेस करेंगे तो हम कॉमिट कमांड से उससे एक न्यू इमेज बिल्ड कर लेंगे। एंड माई सीक्वल क्या है, ये हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस में विद इन सेकेंड्स चेंजेस होते रहते हैं, बहुत से लोग अपना डाटा सेव करते हैं। तो इसमें बार बार हम कमिट करेंगे, बार बार इमेजेस बिल्ड करेंगे तो वो दैट इज़ नॉट फिजिबल। हमारे पास बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे ओवरले फाइल सिस्टम आ जाएंगे
एंड बहुत सारे इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी, उनको स्टोर करके रखना दैट इज़ वेरी टीडियस टास्क। तो इसके लिए क्या होता है कि एक हम वॉल्यूम माउंट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा पूरा का पूरा डाटा सेव होता रहता है। तो दिस इज़ फॉर द डेटाबेस पर्पस। जो हमने वॉल्यूम माउंट किया, ये हम मान के चलते हैं हमारा माई सीक्वल डेटाबेस है। जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं हमें पूरे एक्सटर्नल स्टोरेज में वो हमें पूरे दिख जाए। अगर बाई चांस ये मेरा कंटेनर, ये पूरा मेरा डॉकर होस्ट क्रैश हो जाता है, तो जो भी चेंजेस हैं वो मेरे को इस स्टोरेज से मिल जाएंगे, एंड मैं स्टोरेज को किसी और कंटेनर के साथ माउंट करके वो पूरी चेंजेस वहाँ पे देख सकता हूँ। सो हमारा जो भी डाटा है वो लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों प्रैक्टिकली करके देखते हैं। थ्योरेटिकली हमने डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें अपने एक कंटेनर बिल्ड करना है। तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर रन -d। यहाँ पे हमारे पास -d मीन्स डेमन, उसके बाद हमारा कंटेनर का नाम। तो ये प्रोसेस, ये फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हमने कोई भी इसके साथ माउंट नहीं की हुई एक्सटर्नल वॉल्यूम। -e इसके साथ दोस्तों जब हम सीक्वल का डेटाबेस बनाते हैं तो हमें कुछ वेरिएबल देने पड़ते हैं ताकि हम हमारा डेटाबेस रनिंग स्टेट में आ सके। ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जब हम कंटेनर बिल्ड कर रहे थे कि हम डेटाबेस बनाते हैं और अगर हम ये वेरिएबल ना दे तो हमारा कंटेनर अप नहीं आता। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं उस वीडियो को भी। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया। मेरे केस में रेड हैट है, अपने केस में आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे माई सीक्वल एंड ये हमारा कंटेनर रनिंग स्टेट में आ गया, कंटेनर बन गया। तो अभी कंटेनर के अंदर लॉगिन करते हैं। इसके लिए कमांड है डॉकर exec -it एंड कंटेनर का नाम एंड शेल। तो अभी हम कंटेनर के अंदर लॉगिन हुए हैं, एंटर हुए हैं। अब हम डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं। -u मीन्स यूज़र नेम, यहाँ पे मैं रूट के अंदर जा रहा हूँ, एंड -p मीन्स प्रॉम्प्ट नॉट पासवर्ड है। यहाँ पे पासवर्ड हमारा प्रॉम्प्ट में आ जाएगा एंड अभी हम देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास डेटाबेसेस कितने हैं। शो डेटाबेसेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। दो डेटाबेस हम बना लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस। फ्रेंड्स हमारे पास दो डेटाबेस आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा डाटा कहाँ माउंट हो रहा है। तो हम बाहर आगे Ctrl+P+Q से हम कंटेनर रनिंग स्टेट में रहेगा, कंटेनर से बाहर आ जाएंगे। तो अभी डॉकर इंस्पेक्ट कमांड से देखते हैं कि हमारा डाटा कहाँ पे रनिंग में है। डॉकर इंस्पेक्ट, उसके बाद हमें कंटेनर का नाम देना है। देन इसको हम कहते हैं पाइप, मतलब जो इसमें अंदर आ रहे हैं, जो इसकी आउटपुट आएगी उस आउटपुट से हमें एक स्पेसिफिक वर्ड को हम जस्ट पिक करेंगे। ग्रैब कमांड उसके लिए होती है वॉल्यूम, स्पेसिफिक वर्ड वॉल्यूम। तो इसने बता दिया कि हमारा जो भी डाटा है इस पाथ में जाके सेव हो रहा है। दोस्तों लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था ओवरले के बारे में पढ़ते हुए, ये हमारी ओवरले फाइल सिस्टम है। इसके अंदर हमारा ये एक पाथ, एक फोल्डर बन गया है, इसको डायरेक्टरी कहते हैं लिनक्स की लैंग्वेज में। तो इसमें हमारा सारा डाटा सेव हो रहा है। अब इसके अंदर लॉगिन कर, इसके अंदर हम जाके देख सकते हैं। अगर मैं ls करूं मेरे को जो भी हमने चेंजेस किए थे ABC और XYZ दोनों दिख रहे हैं। बाहर आ जाता हूँ। अभी मैं अगर अपने डॉकर कमांड से इस डेटाबेस को रिमूव कर दूँ, पहले मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, डॉकर स्टॉप DB। फ्रेंड्स हमारा पूरा जो भी हमने चेंजेस किए थे वो सारा डाटा हमारा डिलीट हो गया, बिकॉज अभी मैं डॉकर इंस्पेक्ट DB करूँगा मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, नो सच ऑब्जेक्ट डेटाबेस। तो हमारा पूरा का पूरा
जो भी था हमने चेंजेस की वो हमारे एंड से लॉस हो गई। तो इससे बचने के लिए हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसके साथ हमारा एक वॉल्यूम माउंट होगा जहाँ पे पूरा हमारा डाटा सेव हो रहा होगा। तो इस केस में हम एक सैन स्टोरेज नया स्टोरेज ना लेके यहीं पे मैं एक वॉल्यूम माउंट कर दे रहा हूँ। मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, उसको वॉल्यूम ले रहे हैं, उसका नाम हम वॉल्यूम ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम इस डायरेक्टरी का माउंट करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको बाई चांस नैस और सैन स्टोरेज का कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिकली देखना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे। जब भी हमें टाइम लगेगा तो उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो और बना देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं। मैंने ये वॉल्यूम की डायरेक्टरी बना दी है। अभी मैं कमांड देता हूँ डॉकर रन। यहाँ पे जैसे हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग वाली वीडियो में देखा था कि हम वैसे ही हम वॉल्यूम को पाथ दे रहे हैं। तो दोस्तों ये पाथ देने से पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। अभी हम बना लेते हैं पहले इसको, वेयर लिव माई सीक्वल, हमने पाथ दे दिया। इसके आगे मैं दे रहा हूँ नेम db1 -e mysql _root _password, यहाँ पे रेड हैट। तो दोस्तों ये हमारा एरर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमें गलती कर रहे हैं हम। सिंपल इसमें वॉल्यूम -d तो दे दिया, -v मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम डिफाइन करना भूल गए थे मैं। यहाँ पे -v आएगा एंड यहाँ पे -v आएगा एंड यहाँ पे -नेम आएगा। हमारा डेटाबेस रनिंग में आ गया। अभी हम देख लेते हैं कि इसका पहले डॉकर करके कंटेनर नहीं चल रहा हमारे पास। अभी अभी हमारा कंटेनर रनिंग में आया था ps-a करके, ये हमारा अब आया था, बट ये अभी साथ के साथ एग्जिट हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इसका रीज़न है इसमें, जब भी हम कंटेनर में कुछ भी डाटा माउंट करते हैं, कोई भी वॉल्यूम माउंट करते हैं, तो इसमें हमारी SC लिनक्स बीच में SC लिनक्स की अपनी पॉलिसीज़ लेके आ जाती है। उस पॉलिसीज़ के अराउंड के कारण कि SC लिनक्स की पॉलिसीज़ ये है कि उसकी पॉलिसीज़ के कारण डेटाबेस जो है अपनी नेम स्पेस में या अपने ही ओवरले फाइल सिस्टम के ऊपर अपना डाटा माउंट कर सकता है। तो हमें या तो उसकी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी SC लिनक्स की, या हमें SC लिनक्स को हमें डिसेबल करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी SC लिनक्स का स्टेटस। SC स्टेटस ये हमारा इन्फोर्सिंग में है करंट मोड। एंड अभी मैं इसको आपको डिसेबल करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसमें आगे अपना डाटा रन कर सकते हैं। एंड एक और उसमें हम लास्ट में देख लेंगे कि हम इसको जब हमारी SC लिनक्स इनेबल होती है तो उसके बेस पे भी हम अपने डॉकर वॉल्यूम को कैसे माउंट कर सकते हैं। तो पहले हम इसको सेट इन्फोर्स 0 से हम SC लिनक्स को बंद कर सकते हैं। अब हम इसके SC स्टेटस देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये परमिसिव में आ गया। मैं इससे पहले कि नया डॉकर कंटेनर बिल्ड करूं, पहले मैं पुराने वाला db1 को डिलीट कर देते हैं। हम बिल्ड करते हैं डॉकर ps। दोस्तों अभी हमारा कंटेनर अप में आ गया बिकॉज हमारी SC लिनक्स ऑफ है एंड वो अभी हम SC लिनक्स की पॉलिसीज हमने चेंज भी नहीं की हैं, तो अभी हमने SC लिनक्स ही ऑफ कर दी।
तो अब हम इसके कंटेनर के अंदर लॉगिन करते हैं docker exec -it tv1 pin sh। सेम हम चलते हैं उसके अंदर अपने MySQL के अंदर। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करता हूँ। इसमें हम अपने डेटाबेस को चेंजेस कर देते हैं। दो डेटाबेस क्रिएट करते हैं। देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं डेटाबेस। तो अभी हम एग्जिट करके बाहर आ रहे हैं, Ctrl+P+Q। तो दोस्तों जो भी मेरे चेंजेस हैं वो अब मेरे एक वॉल्यूम में माउंट हो रखी हैं। ls/ जहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी वॉल्यूम। तो इसमें मैंने ABC और XYZ करके अपना एक बनाया था, वो हमें सामने दिख रहे हैं। अगर हम अपना डॉकर अभी कंटेनर रिमूव की कर देता हूँ। अभी मैं कंटेनर स्टॉप कर रहा हूँ अपना db1। रिमूव db1। तो दोस्तों हमारा कंटेनर तो रिमूव हो गया, बट जो भी उसके अंदर हमने चेंजेस थी वो हमने एक स्टोरेज में माउंट करके रखी हुई हैं। तो हमारे वो पूरी स्टोरेज की माउंट, जो भी हमारी चेंजेस हुई हमें स्टोरेज से मिल रही है। इस स्लैश वॉल्यूम की एक स्टोरेज है, इस पे हमें पूरी चेंजेस मिल रही हैं। अब मैं नया कंटेनर बिल्ड कर सकता हूँ और उसमें इस वॉल्यूम को माउंट करके पूरी की पूरी चेंजेस जो हमारे पास जो भी डाटा था वो रिकवर कर सकता हूँ। सो ये कॉन्सेप्ट था डॉकर वॉल्यूम का। अब हम देख लेते हैं SC लिनक्स में कैसे हम इसको SC लिनक्स की पॉलिसीज़ को रन किए हुए हम इसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें SC लिनक्स को ऑन करना पड़ेगा। सेट इन फोर्स 1 आएगा। तो हमने SC लिनक्स फोर्सिंग कर दी है। अभी हम एक कंटेनर बिल्ड कर लेते हैं विदाउट वॉल्यूम माउंट किया हुआ। का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट। इस कंटेनर में हम लॉगिन करके देखते हैं एग्जैक्ट कमांड से। कंटेनर के अंदर हम आ चुके हैं अभी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम माउंट होता है उसके SC लिनक्स कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसके लिए कमांड होती है ls-ld z से हम SC लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट को देख सकते हैं। वेर लिव MySQL, ये हमारा SC लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट होता है। एंड अगर ये मैं कॉन्टेक्स्ट अपने होस्ट वॉल्यूम को दे दूंगा, वॉल्यूम जो भी हमने वॉल्यूम का फोल्डर होगा, जब डायरेक्टरी होगी या हमारी स्टोरेज होगी, उसको हम ये कॉन्टेक्स्ट दे देंगे तो SC लिनक्स हमें परमिशन दे देगा कि हम इसमें अपना डाटा राइट कर सकते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अब हम एक अलग से होस्ट डायरेक्टरी बना देते हैं डेटा करके। तो हम चेंज कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं SC लिनक्स का। इसके लिए कमांड होती है chccon। ch मीन चेंज, con मीन्स कॉन्टेक्स्ट, -r मीन रिकर्सिवली, r मीन रिकर्सिवली,
-t इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया और अब हम एक न्यू डेटाबेस बनाते हैं जिसमें हम इसमें चेंज कर देंगे नाम इसका DB2 एंड यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा PS। ये DB2 एंड ये अब स्टेट में है। पहले हमने इसमें कॉन्टेक्स्ट चेंज किया ऐसे लिनक्स का और इसमें हमने परमिशन दे दी इसकी, चेंज कॉन्टेक्स्ट कर दिया हमने डायरेक्टरी में इस या स्टोरेज में। तो हमारा ये जो है डेटाबेस अब आप आ चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का डॉकर वॉल्यूम का। एंड डॉकर वॉल्यूम किस वे में हमारा उससे डॉकर कॉमिट से डिफरेंट होता है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।